आज आपको जानकारी देते हैं 20 अक्टूबर को होने वाले करवा चौथ व्रत के। बात करते हैं कुछ काम। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। इसका आधिकारिक नाम करवा चौथ है। अन्य नाम इसका करक चतुर्थी संस्कृत में कहा जाता है। इसके अनुयायी यानी कि इसे करने वाले जो होते हैं वो हिंदू भारतीय या भारतीय प्रवासी होते हैं और इसका उद्देश्य सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इसकी तिथि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकटी गणेश चतुर्थी के दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो सकती है, इसको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती हैं वे ये व्रत रखती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष करना होता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन उपसंहार किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहती हैं वह जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा करने इस व्रत का सतत पालन करते हैं। भारत देश में वैसे तो चौथ माता जी के कई मंदिर स्थित हैं, लेकिन सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक ख्याति प्राप्त मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बारवाड़ा गांव में स्थित है। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बारवाड़ा से चौथ का बारवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। चौथ माता के नाम पर इस गांव का नाम बारवाड़ा से चौथ का बारवाड़ा पड़ गया है। चौथ माता मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की। अब बात करते हैं इस व्रत को किस प्रकार पूजन किया जाता है। इस व्रत में कार्तिक कृष्ण पक्षी की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी अर्थात उस तिथि की रात्रि को जिसमें चंद्रमा दिखाई दे, उस दिन प्रातः स्नान करके अपने सुहाग पति की आयु, आरोग्य, सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार यानी कि व्रत करके रहते हैं। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त देवता यानी कि शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक, गणेश एवं चंद्रमा सभी देवों को स्थापित किया जाता है। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर मोदक, लड्डू नैवेद्य बनाए जाते हैं। और जो करवा होता है उसको काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से बनाए गए मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने होते हैं और इनकी संख्या 10, 11 या अपनी सामर्थ्य अनुसार रख सकते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही ये व्रत करने का अधिकार है। स्त्री की किसी भी जाति संप्रदाय की हो सकती है। और इस दिन हिंदू महिलाओं में महावर यानी अलता का 16 श्रृंगार में से एक कहा जाता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां इस विशेष तौर पर पैरों पर लगाती है जो लाल रंग का साई जैसे लगाया जाता है। और इसमें पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय से पार्वती का पूजन करते हैं और ओम नमः शिवाय से शिव का पूजन करते हैं। ओम षड्मुखाय नमः से कार्तिक का पूजन, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र और एक विशेष प्रकार की दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की
कथा पढ़ें सुने। और सायकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों वह पति के माता पिता को भोजन कराए। पति की माता अर्थात अपनी सासू जी को उपरोक्त रूप से अर्पित एक लोटा वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वो जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। इसके पश्चात स्वयं वह परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। करवा व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय कर घर लौटा तो उसने देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देखकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है। इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देख रहा ना गया। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर देगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद उसे फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है बोलकर। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलती करने लगती है। इसे देख करवा उनसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ दुर्गा, जिस प्रकार करवा का चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। द्वितीय कथा। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की प्रतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है।
उस मगर का पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु देगी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सभी पतियों की रक्षा करना। तृतीय कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उसकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इस प्रकार का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर ग्रहण भोजन किया जाता है। सोने चांदी या मिट्टी की करवा का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उसका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत का विधि पूर्वक किया, पूरी दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा ना गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने से ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्रयाणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्रयाणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन करे करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्रयाणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनर्सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। धन्यवाद।